हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडली राइडर। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो आगे की व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो पहले हम बाइक पार्क करके आ जाते हैं प्रसाद के दुकान पे, और वहाँ पे हम अपना हेलमेट और अपना बैग रख के प्रसाद ले लेते हैं और फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर। तो के साथ बढ़ते हुए चले जाते हैं, और फिर तो अभी तो हमें भीड़ काफ़ी कम दिख रही थी, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। बट हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं मंदिर के पास, तो हमें काफ़ी भीड़ मिलने लगती है। तो उसके बाद हम फिर लग जाते हैं लाइन में, और लाइन में लगने के बाद हम फिर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से दर्शन करके फिर से निकल जाते हैं प्रसाद वाले की दुकान पे। तो वहाँ पे हम अपना सामान लेते हैं जो कि हमने रखा था, और उसके बाद फिर हम बाइक पार्किंग में चले जाते हैं, और वहाँ पे हमारा लगता है 50 रुपये की पार्किंग। तो वहाँ से फिर हम बाइक लेके निकल जाते हैं पेट्रोल भरवाने बाइक में, क्योंकि हमारे बाइक का पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो जब मैं ग्रेटर नोएडा से निकला था, तो मैंने निकलने से पहले टैंक फुल कराया था। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब बस एक पॉइंट पेट्रोल बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे फिर से पेट्रोल फुल करा लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पावर पेट्रोल भरवाया था। तो अभी तक हमारी बाइक फुल टैंक के बाद 362 किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ हमारा पेट्रोल आता है अभी 9.20 लीटर। तो यहाँ पे हमारे बाइक का माइलेज निकलता है 39.4 का। तो ओवरऑल हमारे बाइक का अभी तक तो माइलेज काफ़ी ठीक ठाक निकल गया है। तो पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकल जाते हैं फिर से कुछ खाने के लिए। तो हमें एक यहाँ पे मिल जाता है फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा। तो इसका नाम था होटल सीतामढ़ी एंड फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम ऑर्डर कर लेते हैं स्पेशल थाली, जिससे कि आने में लग जाते हैं पूरे ही 2 घंटे। तो यहाँ के खाने का टेस्ट हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो जैसा भी था, हम यहाँ से खाना खा के जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। क्योंकि हम मंदिर से निकले थे 3 बजे, और 3:30 बजे हम यहाँ पहुँचते हैं, और हमें यहाँ से निकलने में बच जाते हैं 5:30। तो हमारा टारगेट था कि हम 12 बजे तक अपने घर पहुँच जाएँ। तो ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी टोटल जो डिस्टेंस बची है जेवर टोल प्लाज़ा के लिए, तो वो है लगभग 300 किलोमीटर। हम अभी थोड़ा ही आगे आए थे, तो हमें ये दो छोटे बच्चे बाइक चलाते हुए मिल जाते हैं। तो हम पहले तो इनसे आगे चल जाते हैं, फिर ये पीछे से हॉर्न मारते हुए हमें आते हैं। फिर हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, और फिर ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वाम पूछते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारी बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर बाइक के बारे में पूछते हैं कि कितने माइलेज देती है और कितनी स्पीड तक जाती है, और फिर ये निकल जाते हैं आगे, और फिर हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हम अभी मंदिर से 15 से 20 किलोमीटर ही आगे आए रहते हैं, तो हमें फिर से एक अच्छी लोकेशन दिख जाती है। तो हम फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए रुक जाते हैं। लोकेशन पे हमारी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है, और इसके बाद फिर हम यहाँ से राइडर स्विच करके निकल जाते हैं। तो अब आदित्य भाई बाइक चला रहे हैं अभी। तो अभी तक हम राजस्थान में ही हैं, और यहाँ पर एक और टोल प्लाज़ा पड़ जाता है, बट यहाँ पर बाइक्स का टोल नहीं लगता। तो यहाँ पर बस कार का टोल लगता है। तो हमने जहाँ अपना लास्ट स्टॉप लिया था, वहाँ से हम 20 से 25 किलोमीटर और आगे आने के बाद अपना सेकंड स्टॉप ले लेते हैं, और यहाँ पे राइडर हम फिर से स्विच कर लेते हैं, और यहाँ से अब बाइक मैं चलाऊँगा। तो यहाँ से जो जेवर टोल प्लाज़ा की अभी डिस्टेंस बची है, वो बची है लगभग 255 किलोमीटर। तो यहाँ से थोड़ा ही आगे आने के बाद हमें फिर से मिल जाता है NH48। तो हमें NH48 पे अब लगभग 200 किलोमीटर तक चलना है। तो बीच बीच में हमें कहीं डाइवर्जन्स मिल जाते हैं, हर 20 से 25 किलोमीटर के बाद। तो सुबह में आते वक्त तो हमें ऑलमोस्ट ये NH48 120 किलोमीटर तक ही मिला था, बट रिटर्निंग में हमें और लगभग एक ये 200 किलोमीटर तक हमें इसी पे चलना है, क्योंकि हमें काफ़ी दूर तक इसी हाईवे पर चलना है। तो इसका हमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि इस पर स्पीड लिमिट 100 की है, तो हम इस पर तेज़ चल के थोड़ा डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हैं। तो NH48 पे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं 204 किलोमीटर। तो हमें 204 किलोमीटर कवर करने में लगभग लग गए हैं 1 घंटे 45 मिनट। अभी यहाँ से जेवर टोल प्लाज़ा बचा हुआ है लगभग 55 किलोमीटर, और उसके बाद फिर जेवर टोल प्लाज़ा से हमें ग्रेटर नोएडा पड़ जाएगा 45 किलोमीटर। तो अभी टोटल डिस्टेंस हमारी बची हुई है लगभग 100 से 105 किलोमीटर की। तो हमें NH48 से उतरने के बाद फिर से वही रोड मिल जाता है, जो कि टू वे रोड है।
और ये रोड काफ़ी टूटे हुए हैं। और फिर हमें गूगल मैप ले आता है किसी गांव के अंदर, और हम गांव के अंदर अंदर से ही आ रहे हैं। तो अगर आप रात में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे रोड्स काफ़ी अनसेफ हो जाते हैं, तो आप यही ट्राई करिए कि आप डे लाइट में या रात के 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। तो 7 से 8 किलोमीटर तक हम लगभग ऐसे ही रोड पे राइड करते हैं, और यहाँ पे लाइट्स भी बिल्कुल नहीं थी। तो थोड़ा आगे आने के बाद हमें फिर से फॉग मिलना स्टार्ट हो जाता है, और रोड्स पे हमें कोई भी दिखाई नहीं देता। तो पलवल से 15 किलोमीटर पहले हमने एक बार ग्रेटर नोएडा का लोकेशन लगा के देखा गूगल मैप्स पे, तो हमें एक ऐसा रूट मिल जाता है जिससे हमें जेवर नहीं जाना पड़ेगा, और हम बिना दिल्ली में एंटर किए हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच सकते हैं। तो हम वो रूट लगा लेते हैं, तो वो रूट हमें फिर एक अलग रूट पे डाइवर्ट कर देता है। थोड़ा आगे आने के बाद हमें वो कनेक्ट कर देता है DND फ्लाईओवर से, बट हमें ये कम्प्लीटली DND फ्लाईओवर से नहीं ले जाता है। हम DND फ्लाईओवर पे लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें ये DND फ्लाईओवर से उतार देता है, क्योंकि अगर हम कम्प्लीटली DND फ्लाईओवर से जाते तो ये हमें दिल्ली में एंटर करा देता, और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए हम फिर मैप को फॉलो करते हुए जहाँ से ये हमें एग्ज़िट करवाता है, हम वहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। और एग्ज़िट लेने के बाद गूगल मैप हमें फिर से किसी गांव के अंदर लेके आ जाता है हमें। तो थोड़ा आगे आने के बाद फिर हमें ये एक हाईवे पे कनेक्ट कर देता है, तो हमें लगता है कि ये हमें नोएडा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा। बट फिर इस हाईवे पे आगे जाने के बाद हमें लेफ़्ट टर्न लेने के लिए मतलब ये इंडिकेट करता है, बट हमें लेफ़्ट में कोई रास्ता नहीं दिखता। तो पहले तो हम आगे चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम यू टर्न लेके आते हैं, और वो फिर हमें इस रास्ते पे डाइवर्ट करता है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये पूरा ही सुनसान रास्ता था, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और यहाँ हमारे कैमरे की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, बट ये रोड हमें काफ़ी अनसेफ लगा, तो हम रुक के यहाँ बैटरी चेंज नहीं करते, और फिर आगे की रिकॉर्डिंग हम फ़ोन से ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रोड पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और मतलब इस रोड पे हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। और जो हमारे कैमरे की बैटरी थी वो हमने बैग में अंदर रखा हुआ था, और ये रोड हमें काफ़ी अनसेफ लग रहा था, तो इसलिए हमने रुक के बैटरी चेंज नहीं की। तो आप देख सकते हैं ये रोड जो है ये प्रॉपर एक ऑफ रोड है, और इस रोड पर कहीं भी एक भी लाइट नहीं थी। फिर ये रोड हमें कनेक्ट कर देता है यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पे, मतलब कि जो कोफर जो ऑफिस पड़ता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आते टाइम, तो ये हमें उस रोड पे कनेक्ट कर देता है। और अब हम ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा में एंटर कर चुके हैं, और अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 10:50। तो वो ऑलमोस्ट हमें 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमें खाटू श्याम से ग्रेटर नोएडा वापस आने में लगभग लग गए 5.5 घंटे। तो जाने में हमें लगे थे 7 घंटे, और वापस आने में हमें लग गए 5.5 घंटे। तो रिटर्निंग में हम थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि हमें हाईवे थोड़ा ज़्यादा मिल गया था, और उस पर हम काफ़ी तेज़ आए थे। तो इस ट्रिप पे ऑलमोस्ट मेरी बाइक जो चल चुकी है वो चल चुकी है 686 किलोमीटर्स। और इस पे जो मेरे बाइक का जो पेट्रोल लगा है वो है 17 लीटर। तो ओवरऑल जो हमारी बाइक का माइलेज आ जाता है वो आ जाता है 40 किलोमीटर पर लीटर का। तो इस ट्रिप पे मेरा ऑलमोस्ट जो खर्चा हो जाता है वो हो जाता है 2200 का। और तो हम सुबह का निकले थे 5:30 बजे का, और हम अपने घर पहुँचते पहुँचते बज चुके हैं अभी 11। तो जिन रोड्स पे मैंने राइड किया वो रोड्स काफ़ी अनसेफ थे। तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे रास्ते में इतने अनसेफ रोड मिलेंगे, और मैं गूगल मैप के भरोसे चला गया था। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा से खाटू श्याम जा रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप दिल्ली होके ही जाएं। और अगर आप ये रूट लेते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप डे में ही ट्रैवल करें इस रूट पे, क्योंकि ये रोड्स काफ़ी अनसेफ थे। So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe the Deadly Rider for more such content.